इस वक्त न केवल कांग्रेस के नेताओं को सिर्फ दिल्ली दिखाई दे रही है, बल्कि भाजपा के नेता भी दिल्ली की ओर देख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि कांग्रेस में कुछ होने वाला है। इस बीच जनता की नज़रें या तो टीवी पर हैं या फिर अखबार की सुर्खियों पर। यह अलग बात है कि अब तक जितनी भी सुर्खियां आईं उसमें अंदाजे ज़्यादा थे, जो कुछ बताया गया अब तक घटा नहीं। वैसे भी राजनीति संभावनाओं की कला है, भविष्यवाणी यहाँ नहीं की जा सकती कि क्या होगा, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं, दो विषयों पर हम बात करेंगे। बीकानेर में भी क्या होने वाला है इस पर हम बात करें, लेकिन बहुत संक्षेप में, क्योंकि कांग्रेस की प्रदेश की राजनीति पर बहुत बात हो रही है। कभी रामेश्वर डूडी को प्रदेशाध्यक्ष बनाने का सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, कभी कहा जा रहा है सचिन पायलट गृह मंत्री बन ही गए, हो ही गया ऐसा, और कभी कुछ कहा जा रहा है। इस बीच शांति धारीवाल जैसे दिग्गज आते हैं और ये कह जाते हैं कि राजस्थान में तो गहलोती सब कुछ है। ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। लोग पंजाब से राजस्थान की तुलना कर रहे हैं। कैप्टन अमरेंद्र और अशोक गहलोत को एक सतह पर आंकना शायद गलत भी है और जल्दबाजी भी। दरअसल परिस्थितियां अलग अलग हैं। कैप्टन अमरेंद्र के सामने जो व्यक्ति खड़े थे, नवजोत सिंह सिद्धू, वो पार्टी छोड़कर नहीं गए थे। राजस्थान में स्थिति दूसरी थी। पार्टी भले ही सचिन पायलट ने भी नहीं छोड़ी थी, ये सच था, लेकिन जो परिस्थितियां बनी थी और जिस तरह से किलेबंदी हुई थी, वो संकेत कुछ यही थे कि बगावत है। हालांकि ये बात सही है कि इस युवा नेता सचिन पायलट ने शायद पहली बार किसी मुख्यमंत्री को इस तरह से घेरा है, और ख़ास तौर पर अशोक गहलोत जैसे मुख्यमंत्री को, कि बहुत सारी बातें लगातार हो रही हैं। यानी सचिन पायलट गुट दम तो दिखा रहा है, लेकिन अशोक गहलोत माइलेज कहाँ ले गए, ये सवाल बनता है। और इसका जवाब ये आता है कि पंजाब के बाद जो घटनाक्रम हुआ, अजय माकन का जो ट्वीट आया, उसके बाद मजे मजाए सियासत के इस जादूगर ने एक बयान दिया कि मैं वो सब करने को तैयार हूं जो कांग्रेस आलाकमान चाहता है। शायद यहीं अशोक गहलोत एक बार फिर सचिन पायलट एंड टीम से माइलेज ले गए, शायद अमरेंद्र से माइलेज ले गए, क्योंकि कैप्टन अमरेंद्र के सुर बदल गए थे। कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ थोड़े तल्ख थे, और शायद यही वजह रही थी पंजाब में बदलाव हुआ। अब क्या होगा इस पर अलग अलग बातें हैं, लेकिन जो बातें निकल कर आ रही है वो कहा यह जा रहा है कि अशोक गहलोत ने एक ऐसी तस्वीर बना दी है आलाकमान के सामने, जहां पर एक गुट वो है जिसने सरकार को बचाया, दर्शाया जा रहा है, और एक गुट वो है जिसने सरकार को परेशानी में डाला। ये बात सही है कि तर्क जो दिए जा रहे हैं कि युवा पीढ़ी, युवा नेतृत्व को बचाना है तो सबको साथ लेकर चलना होगा। दूसरा ग्रुप आलाकमान को ये फीड भी कर रहा है। कुछ जातिगत समीकरण जो राजस्थान के हैं उसको बताए जा रहे हैं, लेकिन जो राजस्थान की राजनीति के जानकार हैं, जो पत्रकार हैं, उनमें से बहुत अलग अलग तरह की बातें भले ही आ रही हों, लेकिन मोटे तौर पर एक बात निकल कर आ रही हैं कि शायद ही अशोक गहलोत को ऐसा कुछ करने पर आलाकमान मजबूर कर पाए जो अशोक गहलोत नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि बात मंत्रियों की है तो पायलट ग्रुप ये चाहता है कि जो मंत्री बने वो भी पसंद से बने, लेकिन शायद अशोक गहलोत ये चाहते हैं कि एडजस्ट तो कर लेंगे, लेकिन एडजस्ट किसे करना है ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। तो ये सब चल रहा है, इस पर अभी परिणाम आना है। लेकिन इस बीच हम बात कर लें बीकानेर की। बीकानेर में हमने पिछली बार बताया था राजनीतिक समीकरणों को समझाते हुए कि किस तरह से अनिल कल्ला का नाम एक नंबर पर था जिला अध्यक्ष के तौर पर। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि राजनीति संभावनाओं की कला होती है, और अब कल्ला गच्चा खाते दिख रहे हैं। अनिल कल्ला के नाम पर जिस तरह से पहले ये निकल कर आ रहा था कि शायद सहमति बन रही है, बन गई है, अब दिक्कत हो गई। कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस में अब ये बात जोर पकड़ रही है कि परिवारवाद को इतना बढ़ावा ना दिया जाए। तो ऐसे में जो सूत्र बताते हैं कि कल्ला कैंप भी इस स्थिति को भांप गया है, और एक बार फिर जिलाध्यक्ष के लिए भी एक नाम आगे बढ़ा दिया है, और वो नाम अधिक कल्ला कैंप की चली तो सुशील थिरानी का है। ये बात स्पष्ट तौर पर निकल कर आ गई है कि अनिल कल्ला के लिए अब सफ़र मुश्किल सा हो चला है, यानी एक तरह से कहा जा सकता है नासी हो गई है। लेकिन मैं फिर कहूँगा बीडी कल्ला कैंप चौंकाता रहा है। ये वही बीडी कल्ला है जिनकी टिकट काट दी गई थी, तब ये अनुमान लगा लिया गया था कि अब टिकट नहीं मिलेगी, बहुत हंगामा हुआ था, लेकिन बीडी कल्ला
टिकट ले आए थे। ये जिला अध्यक्ष की बात है, लेकिन अभी तक जो तस्वीर है वो ये है। दूसरी बात, पिछली बार हमने यूआईटी चेयरमैन के दावेदारों के नाम बताए थे, कुछ थोड़ी लंबी लिस्ट भी दी थी, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि जो समीकरण बदले हैं उसमें शॉर्ट लिस्ट हो गया है। यूआईटी चेयरमैन के लिए अब बहुत ऐसे नाम बचे हैं। एक बात और बता दूं, जिस तरह से अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधिमंडल मिलने गया था, उन्होंने हालांकि मांग की थी कि राज्य के बोर्ड में दूसरी जगह उनको एडजस्ट किया जाए। हो सकता है कि जिला अध्यक्ष के तौर पर कांग्रेस ये प्लान कर ले कि अल्पसंख्यक चेहरे को लाया जाए। हालांकि ये मज़ेदार बात है कि जाने ऐसा क्यों हुआ या करवाया गया कि अल्पसंख्यक का जो प्रतिनिधिमंडल मिला उसने जिला अध्यक्ष बनाने की कोई मांग नहीं रखी। इस बात को भी कल्ला कैंप के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। शायद राजनीति के जानकार इस बात को समझ भी रहे हैं। जहां तक बात आ रही थी यूआईटी चेयरमैन को लेकर, तो उसमें अब जो बात आ रही, यशपाल गहलोत का दावा बरकरार है। माना जा रहा है कि अशोक गहलोत कैंप जो है, जिसने आश्वासन दिया था, यहाँ तक बात कही गई थी कि उस वक्त जो परिस्थितियाँ बनी उसमें राहुल गांधी ने भी ये कहा था कि यशपाल गहलोत को कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा, क्योंकि यशपाल गहलोत शायद देश में एकमात्र ऐसा उदाहरण है कि 2 बार टिकटें मिलती हैं और दोनों बार कट जाती है, कहीं से चुनाव नहीं लड़ पाते। इसलिए माना जा रहा है कि यशपाल गहलोत के नाम को कांग्रेस कंसिडर कर रही है। लेकिन इसके अलावा कुछ एक नाम जो बार बार चल रहे हैं, दिलीप बाटिया कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि पूरी तरह से बैठ जाएगा उनका समीकरण, लेकिन नाम बड़ी मजबूती से उनका भी आ रहा है। इसके अलावा जो बात आ रही है, एक जो नाम और बार बार आ रहा है प्रमोद खजांची का, लेकिन वहाँ ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस से उनका कोई बहुत बड़ा नाता नहीं है, एक अधिवक्ता के सहारे वो कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी मुझे लगता नहीं है। यहाँ पर ये लग रहा है कि यशपाल गहलोत नहीं तो फिर कल्ला कैंप से नाम जाएगा। उस नाम में सुशील थिरानी यदि अध्यक्ष नहीं बनते हैं तो इधर आ सकते हैं। ये बात लगभग मानी जा रही है कि सुशील थिरानी को कहीं ना कहीं एडजस्ट कल्ला कैंप कराना चाहता है। जहाँ तक देहात की बात है, लंबी लिस्ट है, वहाँ भी एक अनार 100 बीमार हैं। रामेश्वर डूडी का जो दमखम है ग्रामीण राजनीति में माना जाता है, जद्दोजहद अब भी कर रहे हैं। पिछली बार चूंकि वो पावर में थे, प्रतिपक्ष नेता थे, उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया जो भले ही यहाँ के नहीं थे, काम ठीक ठाक किया, महेंद्र गहलोत को, और तब बहुत सारे वाद विवाद हुए, एक बड़ा ग्रुप नाराज रहा। इस बार जो है रामेश्वर डूडी उतनी मजबूत स्थिति में नहीं है, दिल्ली तक गए हैं, एआईसीसी का दरवाजा खटखटाया है, बिस्नाराम सियाग का नाम अपने कैंप से आगे बढ़ा रहे हैं, कुछ एक नाम और भी दिए हैं। इसके अलावा कुछ नाम और भी आ रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि हो सकता है लक्ष्मण कड़वासरा पर दोबारा दाव पार्टी खेल ले। मुझे लगता नहीं है, बहुत ज़्यादा गंभीर नाम है। शिवलाल गोदारा यूथ हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो रामेश्वर डूडी का वो गुट जो रामेश्वर डूडी को नहीं पसंद करता और किसान है, इस नाम पर जा सकता है। लेकिन जहाँ तक पूर्व विधायकों की बात है, इस बार यदि आप देखेंगे तो जो अभी कमेटियां बनी हैं उसमें पूर्व विधायकों को बहुत एडजस्ट किया गया है। मंगलाराम गोदारा का नाम पहले चल रहा था, उनको एडजस्ट कर लिया गया है। वीरेंद्र बेनीवाल देहात के लिए मुझे नहीं लगता, क्योंकि बहुत सारे जो आपसी खींचतान हैं वो वहाँ पर जाने देंगे, लेकिन ये नाम भी देहात अध्यक्ष के लिए चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर मोटे तौर पर जो सबसे बड़ी बात है कि शहर जिला अध्यक्ष के लिए अनिल कल्ला जो 1 नंबर पर नाम था, वहाँ अब दिक्कत हुई है। उस कैंप से नाम दूसरा मांगा गया है, कहा गया है कि परिवार से बाहर जाइए। हालांकि देखिए, अनिल कल्ला ने काम किया, कोरोना में बहुत सारे प्रोग्राम्स किए, ये बात भी सही है, लेकिन ऐसा कहा गया है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, राजनीति संभावनाओं की कला होती है। सबसे पहले प्रदेश में जो संकट के बादल कहीं ना कहीं छाए हुए हैं, मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा उस पर बहुत ज़्यादा नज़र है। लेकिन ये भी बात कही जा रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार से पहले कांग्रेस जिला अध्यक्षों की सूची आ जाए, कुछ नियुक्तियां हो जाए।